तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज का विषय ना सच में एक बहुत ही आकर्षक ढांचे पर आधारित है। ये हमारी आदिम जैविक प्रवृत्तियों यानी हमारे जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, उनको आज के इस मॉडर्न वन टैप खर्च करने के तरीकों से जोड़ता है। ये समझना बिल्कुल क्रूशियल है कि कैसे हमारा अपना ही शरीर और दिमाग बिल्कुल अनजाने में हमारे बैंक बैलेंस को पूरी तरह से खाली कर सकता है। इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे ये आधुनिक दुनिया वित्तीय जाल बुनती है। एजेंडा बहुत क्लियर है। पहले हम अदृश्य वित्तीय चोर की बात करेंगे, फिर जैविक रूप से दिवालिया दिमाग, उसके बाद फ्रिक्शन मैक्सिंग का कॉन्सेप्ट, फिर वेल्थ कमांडर के कदम और अंत में ज्ञान से क्रियान्वयन तक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, अदृश्य वित्तीय चोर। यहाँ हम उस छिपी हुई समस्या को डिकोड करेंगे जिसे आज के कंज्यूमर एक्सपीरियंस में बहुत ही चालाकी से इंजीनियर किया गया है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, जीवन को आसान बनाने वाली चीजें पैसे बचाना इतना कठिन क्यों कर देती हैं? ये स्रोत हमारे सामने एक कमाल का विरोधाभास रखता है। मतलब मॉडर्न सुख सुविधाओं और हमारे खाली होते बैंक अकाउंट्स के बीच का ये गहरा संबंध। जरा सोचिए, जो चीजें लाइफ को एकदम सिंपल बनाती हैं, जैसे बस एक क्लिक किया और खाना आ गया या कैब बुक हो गई, वो अंततः आर्थिक रूप से इतनी भारी क्यों पड़ती हैं? ऐसा क्यों है कि लाइफ जितनी ज्यादा आसान हो रही है, पैसा बचाना उतना ही मुश्किल हो गया है? इसे ना एक तरह के अदृश्य युद्ध की तरह समझा जा सकता है। देखिए, एक तरफ सिलिकॉन वैली के दुनिया के बेहतरीन तकनीकी दिमाग बैठे हैं, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, खरीदारी के बीच आने वाले हर फ्रिक्शन या रुकावट को पूरी तरह से मिटा देना। उनका टारगेट है कि पेमेंट करने का एहसास ही ना हो। ये वन क्लिक बाय और कार्ड डिटेल्स सेव रखना उसी रणनीति का हिस्सा है। और दूसरी तरफ है आम उपभोक्ता की वास्तविकता, जो इस सुविधा के नाम पर बिना सोचे समझे जाल में फंसता जाता है और अंततः अपनी गाड़ी कमाई खोकर आर्थिक रूप से संघर्ष करता है। और बस यहीं से जन्म लेती है नॉन कॉन्सिक्वेंस फैलेसी यानी परिणामहीनता का भ्रम। ये एक बहुत ही खतरनाक विश्वास है। इसमें लगने लगता है कि 150 रुपए के इन छोटे, बेहद आरामदायक और बिना रुकावट वाले खर्चों का लंबे समय में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। एक कॉफ़ी ही तो है, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन ही तो है ना? लेकिन सच तो ये है कि बिना किसी दर्द के खर्च करने का ये जो आराम है ना, यही हमारी संपत्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये छोटे छोटे रिसाव ही एक दिन पूरे वित्तीय जहाज को डुबा देते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, जैविक रूप से दिवालिया दिमाग। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या सिर्फ आदतों की नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हमारी बायोलॉजी से जुड़ी है। स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से कमजोर या फ्लॉड नहीं है। असल में मानव मस्तिष्क एक ऐसे जैविक सर्किट की तरह काम करता है जो ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वो हमेशा स्वाभाविक रूप से सबसे आसान रास्ता ही खोजता है। जब बिना किसी रुकावट के कोई चीज मिलती है, जैसे फोन पर बस एक टैप से जंक फूड का आना, तो दिमाग तुरंत उस सबसे आसान रास्ते को पकड़ लेता है। ये कोई गलती नहीं है, ये बस हमारा बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। और रुकावटों की यही कमी दिमाग में एक फाइनेंशियल ब्रेन फॉग पैदा कर देती है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब वातावरण में शून्य फ्रिक्शन होता है, तो मस्तिष्क का एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी तार्किक निर्णय लेने की क्षमता कुछ समय के लिए शटडाउन हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप लोग असल जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी चिंता या स्ट्रेस को छिपाने के लिए बस सस्ते डोपामीन की तलाश में खरीदारी करने लगते हैं। ये फ्रेमवर्क लोगों को 2 अलग-अलग पहचानों में बांट के देखता है। एक तरफ है द विक्टिम यानी शिकार की मानसिकता। ये वो स्थिति है जहां कोई बस एक परफेक्ट वापसी का इंतजार करता है, तत्काल आराम खोजता है और पूरी तरह से अपने पल पल के मूड के हिसाब से खर्च करता है। इसके बिल्कुल विपरीत है द कमांडर यानी नियंत्रक की पहचान। ये वो लोग हैं जो रोजाना अपनी सकारात्मक आदतों से खुद को बेहतर बनाते हैं और भावनाओं के बजाय अल्फा लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने वित्तीय भाग्य की कमान संभालते हैं। चलिए अब भाग 3 की ओर मुड़ते हैं, फ्रिक्शन मैक्सिंग की अवधारणा। यहीं से ये पूरा विश्लेषण समस्या से आगे बढ़कर एक बेहद मजबूत समाधान की ओर जाता है। जब खर्च करने की प्रक्रिया से सारी मुश्किलें हटा दी जाती हैं, तो कोई भी उपभोक्ता अपनी वो जो एक कॉम्पिटिटिव एज होती है ना, उसे खोने लगता है। टेबल पर गौर करें, वन क्लिक बाय या ऑटोमेटिक ट्रैकिंग जैसे सबसे आसान रास्ते का परिणाम होता है कि इंसान एक बिना दांत वाले जानवर की तरह अपनी धार खो देता है।
और नतीजा वो किसी और का साम्राज्य बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ है जानबूझकर पैदा किया गया फ्रिक्शन, जैसे खरीदारी के लिए इंतजार करना या मैनुअल ट्रैकिंग। इसका परिणाम है एक सुरक्षात्मक वित्तीय अवरोध बनाना, जिसका अंतिम नतीजा होता है व्यक्तिगत संपत्ति और एक मजबूत चरित्र का निर्माण। यहाँ स्रोत ने फ्रिक्शन यानी घर्षण का एक बहुत ही शानदार रूपक इस्तेमाल किया है। देखिए, भौतिकी में फ्रिक्शन एक ऐसा बल है जो चीजों को धीमा कर देता है। वहीं आत्म सुधार के क्षेत्र में यही फ्रिक्शन मांसपेशियों, चरित्र और लचीलेपन का निर्माण करता है। तो वित्त में क्या होता है? वित्त में फ्रिक्शन पैसा खर्च करना कठिन बना देता है और धन बनाना बहुत आसान कर देता है। इसे जिम की तरह समझिए। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए लोहे के भारी प्रतिरोध की जरूरत होती है, वैसे ही धन की आवेगी निकासी को रोकने के लिए वित्तीय जीवन में फ्रिक्शन की जरूरत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब रियल लाइफ में किया कैसे जाए? भाग 4, वेल्थ कमांडर के कदम। देखते हैं कि ये दर्शन वास्तविक दुनिया के एक्शंस में कैसे बदलता है। उपभोक्ता आदतों को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने के लिए स्रोत ने एक वेल्थ कमांडर प्रोटोकॉल दिया है। ये बिल्कुल किसी वैज्ञानिक प्रयोग की तरह डिजाइन किया गया एक सख्त 4 चरणीय प्रोटोकॉल है। इसमें शामिल हैं 20 मिनट का परचेज नियम, एनालॉग स्वैप यानी मैनुअल ट्रैकिंग, सब्सक्रिप्शन ऑडिट और मनी मूव साप्ताहिक लक्ष्य। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। तो पहला कदम है 20 मिनट का नियम। किसी भी गैर जरूरी चीज पर खरीदे बटन दबाने से पहले नियम यह है कि स्क्रीन से दूर 20 मिनट के लिए शांति से बैठना है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जानबूझकर डाला गया एक जबरदस्त फ्रिक्शन है। ये 20 मिनट दिमाग को उस सस्ते डोपामाइन वाले इम्पल्स मोड से खींचकर वापस एनालिटिकल मोड यानी विश्लेषणात्मक मोड में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और अक्सर होता यह है कि 20 मिनट बाद वो खरीदारी की इच्छा ही गायब हो जाती है। दूसरा कदम है एनालॉग स्वैप। इसमें ऑटोमेटिक एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप्स को पूरी तरह से हटा देने की बात कही गई है। इसके बजाय नियम यह है कि हर रात सिर्फ 10 मिनट निकालकर दिन भर के एक एक खर्च को एक भौतिक नोटबुक में मैन्युअल रूप से लिखा जाए। जब पैसे को डिजिटल स्क्रीन पर एक नंबर की तरह देखने के बजाय अपने हाथों से लिखा जाता है ना, तो पैसे खोने का जो दर्द है वो जैविक रूप से फिर से असली लगने लगता है, और यही दर्द भविष्य की फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगाता है। तीसरा कदम एक बहुत ही निर्मम सब्सक्रिप्शन ऑडिट है। इसका सीधा सा नियम है, हर उस रेकरिंग सब्सक्रिप्शन को तुरंत कैंसिल कर दें जिसका पिछले 30 दिनों में सक्रिय रूप से इस्तेमाल नहीं हुआ है। स्रोत इन्हें समय और पैसे का असली चोर मानता है। ये वो छिपे हुए लीकेज हैं जो हर महीने बिना कोई शोर किए पैसा सोख रहे हैं। इन्हें बंद करना वित्तीय वृद्धि के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। चौथा और अंतिम कदम है मनी मूव साप्ताहिक लक्ष्य। हर हफ्ते कम से कम एक वास्तविक दुनिया का एक्शन पॉइंट लेना ही है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी नए हाई इनकम स्किल, मान लीजिए AI या वीडियो एडिटिंग पर रिसर्च करना, या फिर किसी फिक्स्ड प्रिपरेशन फंड के लिए सफलतापूर्वक कुछ पैसे अलग रख देना। ये कदम सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को एक पैसिव कंज्यूमर से बदलकर एक एक्टिव वेल्थ कमांडर बनाने के लिए है। अब हम इस चर्चा के अंतिम भाग पर आ गए हैं, भाग 5, ज्ञान से क्रियान्वयन तक। चलिए देखते हैं कि स्रोत इस पूरे फ्रेमवर्क को कंक्लूड कैसे करता है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और मूलभूत चेतावनी दी गई है। चेतावनी ये है कि ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक कि उसे निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन के साथ न जोड़ा जाए। इन सारी बातों को सिर्फ सुन लेना या समझ लेना काफी नहीं है। मूड आधारित फैसलों से बचने के लिए एक सख्त सिस्टम का होना जरूरी है, और इसके लिए फ्रिक्शन रहित यानी बिल्कुल आसान और आरामदायक जीवन को त्यागना ही पड़ेगा। अगर इस पूरी अल्फा लॉजिक फिलॉसफी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये शक्तिशाली कोट होगा, अपना फ्रिक्शन बढ़ाएं, अपना भविष्य बनाएं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आज बेवजह खर्च करने के रास्ते में जितनी ज्यादा रुकावटें और फ्रिक्शन होंगे, आने वाला कल उतना ही ज्यादा सुरक्षित और आज़ाद होगा। एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो मूल सामग्री इस पूरे ढांचे का उपयोग करके अंत में अपने सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम का प्रचार करती है। यह 5 दिन का एक व्यावहारिक ढांचा है जिसे सबसे गंभीर उपभोक्ताओं, जो कथित तौर पर केवल 5% हैं, को अपने दिमाग, समय और आदतों पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।
तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं, ये एक अंतिम सवाल हम सभी के लिए एक चुनौती छोड़ जाता है। क्या ये जो आधुनिक फ्रिक्शनलेस सुविधा का इतना बड़ा आकर्षण है, क्या ये वास्तव में उस छिपी हुई वित्तीय लागत के लायक है जो ये किसी भी इंसान के भविष्य से वसूलता है? ये सच में सोचने वाली बात है ना? क्या वो चंद मिनटों का आराम हमारे आने वाले कल की आज़ादी से ज़्यादा कीमती है?